सर्दियों की सुबह थी, तारीख थी 1 जनवरी 2021। मैं और मेरे मौसा का लड़का एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार थे। हमारा गंतव्य था नेपाल के जारवा के जंगल और पहाड़। ये यात्रा हमारे लिए केवल एक सफर नहीं, बल्कि एक नया अनुभव था, जो हमें प्रकृति के और करीब ले जाने वाला था। सुबह की ठंडी हवा हमारे चेहरों को छू रही थी जब हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सफर शुरू किया। नेपाल के रास्तों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए हम जारवा के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां मेरी दूसरी मौसी का लड़का रहता था। हमें पता चला कि वह भी इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहता है। हमने वहां थोड़ी देर आराम किया, चाय पी और फिर गांव के एक आदमी को भी अपने साथ ले लिया, जो जंगल और पहाड़ों के रास्तों से अच्छी तरह परिचित था। हमने मोटरसाइकिल को जंगल के किनारे छोड़ा और पैदल ही जंगल की गहराइयों में उतर पड़े। जंगल घना और हरा भरा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। रास्ते में हमें कई जंगली जीव भी दिखे, पहाड़ी तोते, मोर और एक जगह तो हमें पहाड़ी कुत्ता भी नजर आया। जंगल के अंदर हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। सूरज की हल्की रोशनी जब पत्तों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार ने प्रकृति की सबसे सुंदर तस्वीर बना दी हो। जंगल के बाद अब हमारे सामने था एक ऊंचा पहाड़, जिसे हमें पार करना था। रास्ता कच्चा और फिसलन भरा था, इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ा। कई जगहों पर हमें रुककर आराम भी करना पड़ा, क्योंकि चढ़ाई बहुत थकाने वाली थी। लेकिन जब हम टॉप पर पहुंचे, तो जो दृश्य हमारे सामने था, वह हमारी सारी थकान मिटाने के लिए काफी था। ऊपर से पूरा जंगल और आसपास के गांव साफ दिख रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और सूरज धीरे धीरे ढलने को था। हमने वहां बैठकर कुछ देर आराम किया और उस नज़ारे को अपनी आंखों में बसा लिया। हमें रास्ते में कुछ स्थानीय लोग मिले। हमने उनसे बातचीत की और मजाक में पूछ लिया, भैया, यहाँ देसी मुर्गा मिलेगा क्या? वे हंस पड़े और बोले, हाँ, क्यों नहीं, चलिए हमारे गांव, हम आपको ताज़ा मुर्गा ला देंगे। हम उनके साथ उनके छोटे से गांव चले गए। वहां का माहौल बहुत प्यारा था, मिट्टी के घर, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा छोटा सा इलाका, और लोग एक दूसरे से बहुत अपनापन दिखा रहे थे। हमने उनसे एक ताज़ा देसी मुर्गा खरीदा और फिर वापस लौटने के लिए तैयार हो गए। अब अंधेरा घिरने लगा था और हमें जल्दी से जल्दी अपने गांव लौटना था। पहाड़ से नीचे उतरना चढ़ाई करने से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जरा सी चूक से हम गिर सकते थे। धीरे धीरे चलते हुए हम नीचे पहुंचे और फिर जंगल के रास्ते से वापस जाने लगे। रास्ते में घना अंधेरा हो चुका था। हम मोटरसाइकिल की लाइट जलाकर जंगल के बीच से निकल रहे थे। हर ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी जानवर की आहट सुनाई दे रही थी। ये थोड़ा डरावना भी था, लेकिन रोमांचक भी। कुछ घंटों के सफर के बाद हम आखिरकार गांव पहुंच गए। अब थकान महसूस हो रही थी, लेकिन यह अनुभव इतना शानदार था कि हमने अपनी सारी थकान भूलकर रात के खाने में देसी मुर्गा पकाने की तैयारी शुरू कर दी। ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक रही। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक रोमांचक अनुभव था, जिसने हमें प्रकृति की सुंदरता, पहाड़ों की चुनौतियां, जंगल का रोमांच और स्थानीय लोगों की सरलता से परिचित कराया। इस यात्रा की हर एक याद हमेशा मेरे दिल में बसी रहेगी।